आप पूजा कर रहे थे, गुरुजी आए और गुरुजी को मैंने देख करके जानबूझ करके प्रणाम न करना पड़े इसलिए आंख बंद करके मैं ध्यान मग्न हो गया। तो गुरुजी को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन भगवान शिव नाराज हो गए। गुरुवज्ञा कृतम पापम राक्षस सत्वे नियुक्तवान। गुरुजी नाराज नहीं हुए, लेकिन भगवान शंकर जी नाराज हो गए। कहा तुमने गुरु का भी अपमान किया और हमारा भी अपमान किया, तो जौ नहीं दंड करऊ खलतोरा, तो भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तूने गलती किया है, धर्म की अवहेलना किया है बेटा, इसलिए तुझको श्राप देता हूं, तू राक्षस बन जा। कहा ज्यों श्राप दिया मैंने उनके चरणों में गिर पड़ा। तो जब चरणों में गिर पड़ा मैं रोने लगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, क्षमा कर दीजिए महाराज, पाहिमाम पाहिमाम। तो भगवन सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शन सुरेश्वर क्षमस्व भगवन सर्वम अपराध कृतो मया। वो सोमदत्त नामक ब्राह्मण बता रहे हैं महाराज मैंने जब भगवान से प्रार्थना किया, गुरुदेव से प्रार्थना किया, तो उन्होंने कहा कि तुम सुनो, जाओ और कहीं पर भी श्रीमद् रामायण की कथा मिल जाए तो रामायण कथा सुन लेना, तो जो राक्षसी आपकी योनि है, राक्षस का शरीर प्राप्त हो गया है, इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो कहा कि तब मैं गया नर्मदा जी के किनारे और जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकर। नर्मदा जी के किनारे पर जब मैं गया तो वहीं पर एक बहुत सुंदर ब्राह्मण जो अपने कंधे पर गंगा जल लिए हुए थे और भगवान शिव के सहस्र नाम का जप कर रहे थे। ए तस्मिन्नंतरे प्राप्त कश्चित विप्रोति धार्मिक। रामायण कथा सुनने का ये फल होता है। शंकर जी और गुरु जी के द्वारा श्रापित राक्षस होने के बाद ये कथा कैसे उद्धार करती है, महात्मा जरा सुनो। कहते हैं कि जब मैं नर्मदा जी के किनारे गया तो एक ब्राह्मण देवता को देखा कि कंधे पे गंगा जल लिए हुए हैं और भगवान शिव के सहस्र नाम का पाठ कर रहे हैं और वहन गंगा जलम स्कंधम स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम गायन नामानि रामस्य। रामायण की कथा गा रहे थे। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। रामायण कितने हैं? 100 करोड़। हरि राम राम। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। रामायण के एक एक अक्षर में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि महापाप को नाश कर देता, महापाप का विनाश कर देता है एक एक अक्षर। कहते हैं तब मैंने गायन नामानि रामस्य, वो रामायण की कथा कह रहे थे और मैं राक्षस योनि में तो था, लेकिन मैं जब उस कथा को सुना तो नाम प्रावरणम विप्र रक्षते त्वाम महाभयात् नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि वो भयम पराम शांतिम समापन्ना। रामायण की कथा जब मैंने सुना तो परम शांति की प्राप्ति हो गई महाराज। और इसलिए कहते हैं कि जब इस प्रसंग को सुनाया नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को, तो हाथ जोड़ करके सनत कुमार सनातन ये चारों महात्माओं ने कहा महाराज कथा और सुनाइए, अब तो हमारा मन आप में लगा जा रहा है। तो कहा सुनो, फिर दूसरी कथा सुना रहे हैं। अहो विप्र इदम प्रोक्तम इतिहास संच नारदम रामायणस्य महात्म्यम त्वं पुनर्वद विस्तरा। हे नारद बाबा, अभी तो आपने सुनाया, मेरा मन आकर्षित हो गया है, अब आप कथा सुनाइए, हम और सुनना चाहते हैं। तो फिर महात्मा की कथा सुनाए। कहा द्वापर युग में एक राजा थे जिनका नाम था मालती, और वो बहुत बड़े राजा थे। वो जब देखो तब इतने बड़े राजा थे, लेकिन कहीं सुनने की राम कथा हो रही है, रामायण की कथा हो रही है, तो वहीं चले जाएं कथा सुनने के लिए। तो एक विभांडक महात्मा थे। विभांडक महात्मा अपने शिष्यों के साथ आए और उन राजा मालती से, द्वापर युग के राजा थे राजा मालत, और उनसे कहा कि भैया आपको जब मैं देखता हूं तो कथा ही सुनते रहते हो, क्यों? तो उन्होंने कहा सदा राम कथा सेवी, मैं हमेशा भगवान राम की कथा, रामायण की कथा सुनता रहता हूं, सुनता ही रहता हूं। क्यों महाराज? कहा राम पूजा परायणा राम पूजा पराणांच शुश्रोभिर नरहंकृति। राजा और रानी दोनों बहुत कथा सुनते थे। आययौ बहुभिः शिष्यैः हृष्टकामो विभांडकः। राजा रानी को कथा श्रवण करने पर
विभांडक महात्मा अपने शिष्यों के साथ आए। सोचो, देखो इसीलिए कहा महाजनो ये न गतः सुपंथा, इसलिए अच्छा आचरण करना चाहिए। अगर आप अपने परिवार को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने पुत्र को अच्छा लायक बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, संस्कारवान बनाना चाहते हैं, तो आप स्वयं भी बढ़िया संस्कार से रहें। जब आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भगवान की कथा श्रवण करेंगे, तो आपके परिवार के बच्चों का, परिवार के सदस्यों का संस्कार बनेगा। इसलिए राजा कह रहे हैं कि मैं हमेशा लगातार पूजा पाठ करता रहता हूँ, राम की कथा सुनता रहता हूँ। तो विभांडक मुनि ने पूछा कि क्यों ऐसा करते हो आप? तो कहा कि महाराज सुनिए, हम एक बार अगले पूर्व जन्म में मैं मालती नाम का शूद्र था। वो राजा बता रहे हैं, द्वापर के राजा बता रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में मालती नाम का शूद्र था, जंगल में रहा करता था। और एक दिन एक निषाद कन्या आई जिसका नाम था काली, और उसने अपने पति को मार डाली थी। तो उसके परिवार वाले घर से निकाल दिए। जब उसको निकाल दिए तो मैं भूखा प्यासा भटक रहा था, और दैव योग से वो काली भी आई और हमसे मिल गई, और मैंने उससे पत्नी के जैसे व्यवहार कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया। और वो भी राक्षसी, मैं तो राक्षस था ही। अब दोनों अनाचार, दुराचार, पापाचार करे, जीव को मार के खा जाएं। और एक समय की बात थी कि वशिष्ठ जी के आश्रम के बगल में हम लोग रह रहे थे, और उसी समय भूख प्यास से पीड़ित थे। और उसी समय वशिष्ठ जी महाराज के पास कुछ महात्मा आए, और उन वशिष्ठ जी महाराज ने श्रीमद् रामायण की कथा प्रारंभ कर दिया। एकदा क्षुत्पिरा श्रांतो निद्रा पूर्ण पिपासिता। वो मालती नाम का शूद्र कह रहा है, वो राजा जो द्वापर युग के राजा है, वो बताया कि जब मैं पूर्व जन्म में मालती नाम का राजा था, और उस जो निषाद कन्या है काली, उसके साथ मैंने व्यभिचार किया, पत्नी के जैसा संबंध बना लिया। और मैं भूख प्यास से पीड़ित होकर के वशिष्ठ जी के आश्रम में रहा। तो वहां पर मैंने जब सुना तो मेरा स्वभाव था क्या, परस्वहारिणी नित्यम सदा पैशून्यवादुनी बंधुवर्ग ही परित्यक्ता यतो हृतवती पतिम कांतारे विजने ब्रह्मन मत समीपम उपागता। मेरे साथ में रहती थी वो, और उसी के साथ मैं रहता था। और परिणाम यह हुआ कि एतत् सर्वं निशाम्यौसौ विभांडको मुनीश्वरः अभिनंद्य महीपालम प्रययौस्तव तपोवनम। कहा उसी तपोवन में हे विभांडक महात्मा, हम और काली निषाद कन्या वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा कही हुई कथा को जब श्रवण किए, तो देखो आज मैं इतना बड़ा राजा बन गया हूँ। वो हमको याद बना हुआ है, इसीलिए मैं भगवान की कथा हमेशा श्रवण करता रहता हूँ। अब तो बड़ा सुंदर उपदेश बता दिए नारद जी ने, बहुत सुंदर बता दिए। एक बात क्या कहा, रामायण कथा चैव हरि कामधेनुपमा स्मृता। एकाग्रता से अगर सुनोगे ना, मन लगा करके, तो जितना बढ़िया अर्थ हम बताऊंगा उससे सुंदर अर्थ आपको अपने आप मालूम हो जाएगा। एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा कि वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में एक कामधेनु गाय रहती थी, और वो मनोवांछित फल देती थी। आगे विस्तार से सुनिएगा। राजा विश्वामित्र जी हजारों सैनिकों के साथ उनके जब गए कुटिया पे, तो उसी कामधेनु गाय के द्वारा भोजन, दूध, दही, घी सबकी सेवा किया। वो कामधेनु गाय क्या है जानते हो? वो कामधेनु गाय यही कथा है, भगवान राम की कथा है। कहते हैं कि रामायण कथा चैव, रामायण की कथा अगर आप सुनोगे तो अपने आप आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जैसे कामधेनु गैया करती है, ऐसे ये रामायण की कथा आपकी समस्त मनोकामना को अपने आप पूर्ण कर देगी। और जान ले लो, और विशेष बात बता दे रहा हूं, जो नवरात्रि में दुर्गा देवी की स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, वास्तव में कौन है जानते हो? क्यों फल नहीं मिलता है? वास्तव में वो दुर्गा की जो मूर्ति बनाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, 9 दिन का व्रत करते हैं, वो है क्या? उनका फल मिलता कैसे है? और कथा में आता है दुर्गा सप्तशती में को महिषासुर आता है, महिषासुर को भगवती मारती हैं। वो क्या है कथा? बहुत एकाग्रता से सुनना, मत समझना।
इसलिए बता रहा हूं कि आज जो कई वर्षों से आप लोग नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, नवरात्रि की कलश स्थापना कर रहे हो, देवी का जागरण कर रहे हो, वो आप सबका भाग्य और इनके पूर्वजों का आशीर्वाद न जाने कहां से प्रकट हुआ कि नवरात्र में वाल्मीकि रामायण मिल रही है आपको। जो कलश स्थापना करते हैं ना, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाता है, महिषासुर मर्दिनी है, नौ रूप धारण करती हैं, वो कौन है? यही कथा। अब कई लोगों आप सबके मन में आता कि ले बाबा का सुनो, एक कथा कहते हैं तो नव दुर्गा भी यही कथा है। हम ऐसे नहीं बोलते हैं, प्रमाण से बोलते हैं। श्रुति प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम। इसलिए सतीर्थराजो जयते प्रयाग है। प्रमाण सुन लो, ये कथा ही नव दुर्गा है। और ये महिषासुर कौन है? सुन लो ये कथा से। अरे महामोह मही से विशाला, महामोह मही से विशाला, महामोह मही से विशाला, महामोह ये महिषासुर है। विशाला राम कथा का लिखा कराला, राम कथा का लिखा कराला, राम कथा का लिखा कराला, हो राम कथा रामायण की जो कथा है, यही दुर्गा देवी जो उपासना कर रहे हो कलश में, उपासना करते 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 इसीलिए कहा है कि राम नाम एक अंक है और सब साधन है सून, अंक गए सब सून है, अंक रहे 10 गुण। पूजा किए, पाठ किए, भगवती की आराधना किए, कलश में स्थापना किए, और वही करते करते जब प्रकट होने लगती हैं तो राम कथा का लिखा कराला, राम कथा का लिखा कराला, महामोह मही सस विशाला, महामोह मही सस विशाला, राम कथा का लिखा कराला, ओ राम कथा का लिखा कराला। इसलिए कहा रामायण कथा चैव। देवियां ध्यान दें, आप लोग ध्यान दें। अगर जीवन में जो भी कोई आपके अंदर परिकल्पना हो, जो भी कोई आपके हृदय में कामना हो, जो भी आप चाहते हो, तो उसका सबसे सुंदर सरल साधन है कि रामायण की कथा, रामायण का मंत्र श्रवण करो, उससे प्रेम कर लो, आपकी मनोकामना अपने आप पूर्ण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इशारा में नारद जी ने बताया कि रामायण कथा चैव कामधेनु पमा स्मृता। ये कामधेनु यही हैं, यही कामधेनु हैं। इनसे जैसे कामधेनु गाय के पास हो तो प्रतीक है, एक चिन्ह है, एक संकेत है। कामधेनु के पास जाकर के जो कहोगे वही वो दे देंगी, प्रकट हो जाएगा। उसको मान लिए, लेकिन वास्तव में वहां तो एक संकेत करके बता रहे हैं और मिलेगा यहाँ से। रामायण की कथा आप प्रमाण ले लो, 9 दिन में तो कुछ आपका जा नहीं रहा। यहाँ नियम पूर्वक देखो भाई, कथा सुनने का नियम होता है, आगे सुन लीजिएगा। उस नियम का अगर पालन करोगे तो निश्चित है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसमें जरा सा कहीं से भी आपको सोचना विचारना नहीं है, शंका नहीं करना है। तो करते हैं कि जगाम राम भवनम। एक फिर कथा बताए कलयुग की, प्राचीन कलयुग की। देखो अब कहिए महाराज ये तो 5-6 हजार वर्ष बीता कलयुग का। अब कह रहे कलयुग की कथा इसमें लिखे भी हैं। आसीत पुरा कलयुगे। आहा देखो कलयुग की कथा बताई।